हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत जो ओलेरीकल्चर की सीरीज चल रही थी उसमें एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपने पास बच्चों रहने वाला है पार्ट नंबर 3 यानी कि ओलेरीकल्चर का ये तीसरा लेक्चर है। और ये आज बच्चों किस क्रॉप पर रहने वाला है? चिल्ली, यानी कि बच्चों मिर्च पर रहने वाला है। तो अपने मिर्च का पूरा विस्तार से डिटेल से बात करेंगे कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ओके, चलो। तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है जो बच्चे अब एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एक सपना लिए हुए हैं कि कब वैकेंसी आने वाली है। तो बच्चों तैयारी लग जाओ, और जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। ओके, और यूँ माने कि अब की बार अपने को सिलेक्शन लेकर ही रहना है। तो इस विचारधारा के साथ यदि आपको जुड़ना है तो एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के साथ एक बार जुड़ें, आप तैयारी करके देखें। आपको इस जो कंटेंट करवाया जा रहा है ना, इस कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। चलो, तो यहाँ पर बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि यदि इस संस्थान के आप ऑफलाइन बेंच से जुड़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का ऑफलाइन बेंच स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए आप डेमो क्लास ज़रूर लगाएं, ठीक है ना, ऑफलाइन बेंच में। हो सकता है आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी पसंद आ गया होगा, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। यदि पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बेंच ज़रूर अटेंड करें। और जेट के जो बच्चे पूरे वर्ष भर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए भी बेंच स्टार्ट हो चुका है बच्चों। तो वो भी अपना 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया। आप डेमो क्लास लगा सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात बता देता हूँ कि पूरे राजस्थान में यदि क्वालिटी के साथ आप समझौता नहीं करना चाहते हैं तो सबसे कम फीस एग्री हब की ही रहेगी। ओके, और है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों अपने पास ओलेरीकल्चर है। ओलेरीकल्चर में आज अपने पास टॉपिक किसका है? मिर्च का है बच्चों। किसका है? मिर्च का है, चिल्ली। ओके, तो ये जो आपको बच्चों आइडेंटिफिकेशन करवाया है, तो ये क्या है? हॉट चिल्ली है, यानी कि तीखी चिल्ली है। तीखी चरप्राइट इसमें ज़्यादा रहता है। और इसको बच्चों क्या कहते हैं? स्वीट पेपर, ठीक है ना, यानी कि शिमला मिर्च कह सकते हैं। ये मीठी मिर्च रहती है। ओके, तो अब इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखो अपने पास बच्चों आइडेंटिफिकेशन आपको करवा दी है। फिर भी यदि आप फील्ड में विजिट करेंगे तो प्लांट इस प्रकार का रहेगा। प्लांट किस प्रकार का? इस प्रकार का रहेगा। आपका अनुसार आप देख लिए अच्छी तरीके से तो आप पहचान सकते हैं कभी फील्ड में जाएंगे तो। चलो बच्चों, बॉटनिकल नेम क्या रहेगा? तो बॉटनिकल नेम इसका अपने पास क्या रहता है बच्चों? वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम, ठीक है ना, कैप्सिकम एनम। इसकी भी आगे अपने पास वैरायटी रहती है दो, एक होता है फ्रूटम फ्रूटेसेंस और एक होता है स्ट्रोसम, ठीक है ना, जिसको अपनी स्वीट चिल्ली कहा है, शिमला मिर्च का, और एक अपने पास हॉट चिल्ली होता है। तो एक बार आपको इतना याद करें कि कैप्सिकम एनम इसका क्या है बच्चों? बॉटनिकल नेम है, ठीक है। उसके बाद में ये किस कुल से बिलोंग करेगी? तो ये बच्चों सोलेनेसी कुल का प्लांट रहता है। ये बच्चों किस कुल का प्लांट रहता है? यानी फैमिली इसकी क्या होने वाली है? फैमिली सोलेनेसी कुल का प्लांट है। सर आपने सोलेनेसी और कौन कौन से प्लांट बताए थे? तो बच्चों तंबाकू, आलू, टमाटर, बैंगन किस कुल के प्लांट हैं? किस कुल के प्लांट है बच्चों? सोलेनेसी कुल के प्लांट है। ओके सर, इस प्रकार याद करवाएंगे क्या? हाँ, इसी प्रकार याद करवाएंगे। इसका उत्पत्ति स्थान बच्चों क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको या आपको क्या दिया जाएगा? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। तो दक्षिणी अमेरिका के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसका यहाँ स्टार लगा दिए कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या रहेगा बच्चों? मैक्सिको रहेगा। और मैक्सिको में यदि बच्चों एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट दिया जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी अपने एक साथ याद होंगे नहीं, जब एग्रोनॉमी करवाऊंगा उस टाइम, तो सीमिट नाम का इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है?
मेक्सिको है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट इसका क्या रहेगा, नाम रहेगा। तो ये कहाँ स्थित है बच्चों, मेक्सिको में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष 1966 है। तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट में से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। सर ये इंस्टीट्यूट कब पढ़ाएंगे बच्चों, जनरल एग्रीकल्चर जब मैं स्टार्ट करवाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल से करवाया जाएगा। ओके सर, आप हम के साथ हम बने हुए हैं, बने रहें। चलो, इसमें बच्चों क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, इसमें 24 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सर और किन किन में हो रहेंगे, तो बच्चों टमाटर में भी अपने पास कितने थे, 24 थे। टमाटर में भी कितने थे, 24। सर बैंगन में आपने कितने बताए थे, बैंगन में भी बच्चों 24 थे। अब इसमें मिर्च में भी कितने हैं, मिर्च में भी आप कहोगे सर 24 से हैं। तो आपको इस प्रकार याद हो गया ना। धान में भी कितने होते हैं बच्चों, 24 ही होते हैं। सर इस प्रकार पढ़ाएंगे क्या, हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे, बस आप एक बार बने रहें हमारे साथ। चलो, खाने योग्य भाग इसका बच्चों क्या रहता है, फल रहता है। खाने योग्य भाग क्या रहेगा, फल रहेगा। ओके, और इसका फल प्रकार क्या रहता है बच्चों, मल्टी सीडेड बेरी। इसका फल प्रकार क्या रहेगा, मल्टी सीडेड बेरी, सीडेड बेरी, ठीक है ना, मल्टी सीडेड बेरी रहता है। तो हो सकता है आपको डायरेक्ट दिया जाए मल्टी सीडेड बेरी, या इतना ना दिया जाए तो बेरी या सैरस दिया जाएगा, बेरी या सैरस लिखा मिलेगा। तो फल प्रकार इसका इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाँ सर बेरी, मल्टी सीडेड बेरी हो गया, खाने योग्य भाग फल हो गया, क्रोमोसोम नंबर इसमें 24 होती हैं, टमाटर बैंगन मिर्च में भी 24 होती हैं। ओके सर, चलो, तीखापन का मेन कारण क्या होता है बच्चों, कैप्सिसिन होता है। तीखापन का मेन कारण क्या होता है, कैप्सिसिन होता है। ओके, चरप्राइट, चरप्राहट, या आपको क्या लिखा मिल जाएगा, पुंजेंसी, पुंजेंसी। पुंजेंसी का मेन कारण क्या रहता है बच्चों, कैप्सिसिन रहता है। और ये किसमें, चरप्राइट का कारण रहेगा। कैप्सिसिन का यदि बच्चों फॉर्मूला पूछा जाए, एग्जामिनर हो सकता है कि फॉर्मूला दे दिया जाए, तो यहाँ पर C18 H27 NO3 इसका क्या रहने वाला है बच्चों, फॉर्मूला रहने वाला है, किसका, कैप्सिसिन का। ओके, और कन्फ्यूजिंग किसके साथ होंगे, इसका लाल रंग, लाल रंग किसके कारण होता है बच्चों, कैप्सिथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैप्सिथीन के कारण होता है। चलो यहाँ मैं अब आपको बता देता हूँ, इसका लाल रंग किसके कारण रहेगा, कैप्सिथीन के कारण रहेगा। लाल रंग, लाल रंग के लिए उत्तरदायी है कैप्सिथीन, कैप्सिथीन के कारण, कैप्सिथीन के कारण। अब बच्चों कैप्सिथीन का यदि फॉर्मूला पूछा जाए तो C40, यहाँ पर अपने पास H54O3, ये इसका क्या रह जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, किसका, कैप्सिथीन के, कैप्सिथीन का। और कैप्सिथीन उत्तरदायी है किसके लिए, मिर्च के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। आपको इतना याद रखना होगा। अब बच्चों इसके आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस हो गया, पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाएगी बच्चों, 400 मीटर फॉर किसके लिए, फाउंडेशन सीड के लिए। और सर्टिफाइड सीड के लिए बच्चों कितनी रखी जाएगी, 200। तो मेनली आपको 400 वाला याद करना होगा फाउंडेशन सीड के लिए। और यह जब बच्चों अपने क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो पूछा जाए, मेल और फीमेल का रेशियो पूछा जाए, तो बच्चों ये अपने पास 1:2 हो जाता है। यदि फीमेल एंड मेल का रेशियो पूछा जाए तो 2:1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं अलग से। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। इसका पौधा अपने पास बच्चों, इसका पौधा जल भराव के प्रति संवेदनशील होता है, यानी वाटर लॉगिंग के प्रति क्या रहेगा, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के प्रति क्या है बच्चों, संवेदनशील है, यानी ससेप्टिबल है, ससेप्टिबल है। ओके, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ये क्या है बच्चों, डे न्यूट्रल प्लांट है। सर टमाटर भी क्या था, डे न्यूट्रल प्लांट था। टमाटर भी बच्चों क्या था, डे न्यूट्रल प्लांट था। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके सर, ध्यान रखेंगे।
चलो, ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि बच्चों प्राय पर परागित क्रॉप है। ये क्या है? प्राय पर परागित फसल है। और यदि इसमें बात करें बच्चों कि क्रॉस पोलिनेशन कितना होता है, क्रॉस पोलिनेशन का यदि आपको परसेंटेज दिया जाए तो लगभग बच्चों कितना रहेगा? इसमें 66% क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन परसेंटेज होता है। और यदि बात करें कि इसमें पोलिनेशन होता किसके द्वारा है, तो इसमें बच्चों बीज के द्वारा, यानी कि मधुमक्खियों द्वारा इसमें क्या रहता है? पोलिनेशन होता है मेनली। चलो, अन्य नाम बच्चों इसके क्या रहेंगे? वंडर ऑफ नेचर किसको कह सकते हैं? बेल पेपर कह सकते हैं, ठीक है ना, बेल पेपर, या इसको सलाद पेपर भी कह सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। सर हम इतना तो ध्यान रखेंगे। नोट्स बना रहे हैं क्या बच्चों? यदि नहीं बना रहे हैं तो साथ में बनाएं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को हाथ से लिख देते हैं तो वो सुनने से ज़्यादा याद हो जाती है। सुन लिया अच्छी बात है, यदि आप लिख लेते हैं तो और अच्छी बात है, और यदि आपके पास इतना वक्त है कि उसको दोबारा रिवीजन कर लें तो बच्चों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो, विश्व में भारत मिर्च का सर्वाधिक बच्चों उपभोक्ता है, उत्पादन करता है और निर्यात करता है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा मिर्च के मामले में देखा जाए तो कंज्यूमर है, प्रोडक्शन भी ये करता है और एक्सपोर्ट भी ये करता है, यानी निर्यात भी ये करता है। ओके, और भारत में यदि सर्वाधिक बात करें, भारत में सर्वाधिक बच्चों कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। तो भारत में सर्वाधिक मिर्च कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश में होगी। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बच्चों जोधपुर की है, मथानिया लौंग, ठीक है ना, जोधपुर का मिर्च के लिए फेमस स्थान है। शिमला मिर्च की बात करें तो बच्चों चीन है, शिमला मिर्च की बात करें तो चीन है। तीखी मिर्च का उत्पादन की बात करें जो हॉट चिली है तो उसमें भारत है। ओके, भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो ध्यान रखें, उत्पादनकर्ता में यानी प्रोडक्शन में, कंज्यूमर में, एक्सपोर्ट में भारत मिर्च के मामले में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ओके सर, चलो नोट, मिर्च की सबसे तीखी प्रजाति कौन सी है बच्चों? हाईएस्ट प्रजाति पूछा है या स्पीसीज पूछा है, ठीक है ना, तो नागा किंग चिली, ठीक है ना, नागा किंग चिली होता है। ओके, अब आप कहूँ सर तीखी यानी कि इसमें पुंजेंसी को बच्चों यदि पूछा जाए कि इसको नापने की यूनिट पूछा जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है? SHU होती है। SHU सर आप ये क्या होता है? तो ये बच्चों स्कोविल यूनिट होती है। स्कोविल हीट यूनिट होती है, स्कोविल हीट यूनिट होती है, जिससे पता लगता है कि इसमें कितनी चरप्राइट है, प्यूजेंसी कितनी है। ओके, तो इसको प्यूजेंसी यानी चरप्राइट को मापने की इकाई पूछा जाए तो स्कोविल हीट यूनिट है। ये स्कोविल नामक साइंटिस्ट ने इन्वेंट यानी आविष्कार किया था इस यूनिट का। कब किया था बच्चों? स्कोविल नामक साइंटिस्ट था, उसने 1912 में किया था इसको। कब किया था? 1912 में किया था। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा। तो मिर्च की सबसे तीखी प्रजाति नागा किंग चिली है। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो भूत जलोकिया भी एक क्या है बच्चों? स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा प्यूजेंसी इसमें पाई जाती है। और यदि इसकी हीट यूनिट देखा जाए तो 1,01,330 हीट यूनिट पाई जाती है। ओके, तो इतनी क्या हीट यूनिट रहेगी? ये स्कोविल हीट यूनिट रहेगी, किसमें? भूत जलोकिया नामक स्पीसीज में रहेगी। ओके सर, चलो मिर्च में जैव उर्वरक बच्चों कौन सा रहेगा? एजेटोबैक्टर नामक जैव उर्वरक उपयुक्त रहता है। इसमें विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कंपेयर करें टमाटर व बैंगन से, कंपेयर करें टोमेटो की अपेक्षा तो इसमें विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सर कितने पाए जाएंगे बच्चों? इतना डिटेल में पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी आपको याद रखना 870 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है।
ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन सी की बात करें तो 320 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। ओके सर, इतना याद करवाओगे क्या? हाँ, आपने सुन लिया, याद हो जाएगा। वैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि विटामिन ए व सी का ये क्या है, प्रचुरतम स्रोत है। अब इसमें बच्चों यदि देखा जाए हरी व सूखी मिर्च का रेशियो देखा जाए, ठीक है ना, तो हरी व ये प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन में अलग है। यहाँ पर आपका वैसे हरी और सूखी मिर्च का कंपेयर किया तो हरी और सूखी का 10:1 रहता है सूखी का। ओके, और यदि बात करें अपने उत्पादन में कि हरी मिर्च का कितना ड्राई मैटर रहेगा, हरी मिर्च है तो उसका ड्राई मैटर कितना होगा। यदि मान लीजिए हरी मिर्च 100 किलोग्राम है तो ड्राई मिर्च यानी सूखी मिर्च कितनी रहेगी बच्चों? सूखी मिर्च ये अपने पास 25 से लेकर 40 किलोग्राम तक हो सकती है, यानी कि सूखी मिर्च की 2 से 3 गुना अधिक क्या रहती है, हरी मिर्च का अनुपात रहता है। ओके, चलो, फूलों को झड़ने से रोकने के लिए बच्चों क्या डाला जाएगा? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड डाला जाता है। कितना? 20 से 50 ppm। कितना बच्चों? 20 से 50 ppm। ओके सर। सूखी मिर्च में देखो 54% क्या रहता है? बीज रहेगा। 40% तक क्या रहता है? पेरिकार्प यानी कि छिलका, जिसको अपने एक्जोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प कहते हैं। 40% क्या पाया जाता है उसमें? पेरिकार्प। और 6% क्या होता है बच्चों? डंठल होता है। तो 6% क्या रहेगा? डंठल होता है। तो ये सूखी मिर्च में अनुपात दिया गया है कि बीज कितना होगा, छिलका कितना रहेगा, पेरिकार्प, और डंठल उसमें कितने होते हैं। तो ये इसका अनुपात देते हैं। चलो, भारत में उगाई जाने वाली मिर्च की बच्चों 2 प्रजातियां होती है। ओके सर, एक अपने पास कैप्सिकम एनम वेराइटी क्या है बच्चों? लोंगम। तो ये अपने पास क्या रहती है? लंबी मिर्च रहती है, तीखी मिर्च होती है। तो ये देखो, लंबी मिर्च रहेगी, तीखी मिर्च रहेगी। तो इसका पूरा बॉटनिकल नेम दिया जाए तो कैप्सिकम एनम वेराइटी लोंगम। तो ये लंबी होती है, तीखी होती है, पतली होती है, और इसको कैप्सिकम फ्रूटेसेंस भी कहते हैं। तो ये देखो, कैप्सिकम फ्रूटम। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी वेराइटी बात करेंगे तो कैप्सिकम एनम वेराइटी स्ट्रोसम होती है। दूसरी अपने पास कौन सी है बच्चों? कैप्सिकम एनम वेराइटी क्या दे दिया? स्ट्रोसम। तो ये अपने पास क्या रहती है? जो स्वीट पिपर या चिल्ली कह सकते हैं, जिसको शिमला मिर्च कहेंगे। तो ये अपने पास यह शिमला मिर्च, बेल मिर्च यानी बेल मिर्च हो गया, या स्वीट पेपर के नाम से फेमस रहती है। स्वीट पेपर के नाम से फेमस रहती है। ओके सर। अब देखो बच्चों, बुआई का जनरली सोइंग टाइम देखा जाए, जनरली यानी कि सोइंग टाइम देखा जाए तो सितंबर से अक्टूबर व जनवरी से फरवरी रहता है। जनवरी से फरवरी रहता है। और यदि दिया जाए दक्षिणी भारत में, तो दक्षिणी भारत में बच्चों क्या रहता है अपने पास? जून से लेकर अक्टूबर तक होता है। दक्षिणी भारत में क्या रहेगा? जून से अक्टूबर तक होगा। ओके सर। अब देखो इसमें बच्चों सीड रेट वेरी इंपॉर्टेंट है। सीड रेट को मैंने क्या दे दिया? 4 स्टार दे दिया। तो जो हॉट मिर्च है, तीखी मिर्च है, उसमें कितना? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। और इतनी ही रेंज डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, तो बच्चों 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इस पर आप फिर क्या करोगे? राइट कर दोगे, ये याद हो जाएगा। और बच्चों इसमें क्या याद करवाऊँ कि इतनी ही सीड रेट बच्चों किसकी रखते हैं? मेरी गोल्ड की रखते हैं। किसकी? मेरी गोल्ड। सर मेरी गोल्ड क्या होता है बच्चों? गेंदा। और गेंदा का भी बच्चों प्रवर्धन किससे होता है? गेंदा का प्रवर्धन किससे होगा बच्चों? बीज द्वारा होगा। तो सीड रेट पता लग गया ना कितनी रहती है? गेंदा में भी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। शिमला व शंकर मिर्च की बात करें तो बच्चों 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखी जाएगी। 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखी जाएगी। और यदि बच्चों इनकी सीड विएबिलिटी की बात करें, यानी कि इसका बीज कितने समय के लिए जीवित रह सकता है, सीड विएबिलिटी,
तो सीड विएबिलिटी बच्चों यानी कि इसमें रहती है 2 ईयर की, 2 साल तक इसमें बीज की जीवितता पाई जाती है। चलो ज्यामिति यानी कि बच्चों स्पेसिंग कितनी रखी जाएगी, 45 × 45 सेंटीमीटर। सर इतनी और किस में रखी जाती है बच्चों, अगेती पत्ता गोभी, अर्ली कैबेज में रखी जाती है, अगेती पत्ता गोभी में। यहाँ से क्वेश्चन आया था WO 2015 में। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। मृदा इसके लिए बच्चों बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहेगी। नर्सरी के लिए क्षेत्रफल की बात करें तो 150 वर्ग मीटर रखी जाती है, यानी कि कितना, 150 वर्ग मीटर। तो हो सकता है रेंज दिया जाए तो बच्चों 150 से 200 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ओके, रोपाई यानी कि बच्चों ट्रांसप्लांटिंग की बात करें, प्लांटिंग की बात करें तो बच्चों कितना, वैसे सब्जियों की है, सब्जियों में अपने पास बच्चों 4 से 6 सप्ताह में क्या कर देना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग हेतु उपयुक्त है। तो इसमें मिर्च में हो गया और एक बच्चों प्याज में ध्यान रखना, अपवाद माने जाते हैं। तो ये 6 से 7 हो गया और प्याज में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है 6 से 8 वीक में। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो मिर्च का बीज उत्पादन यदि बात करें तो बच्चों 50 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो जाता है, सीड प्रोडक्शन हो जाता है। अब वेराइटियों की बात करते हैं। तीखी मिर्च की किस्में तो बच्चों आंध्रा ज्योति है, ओके, भास्कर, तो ये आपको साथ में विशेषता बता दी है कि भास्कर की क्या रहेगी, थ्रिप्स और माइट के प्रतिरोधी होता है। थ्रिप्स बच्चों मिर्च का प्रमुख क्या माना जाता है, कीट माना जाता है, प्रमुख कीट है। कौन सा, थ्रिप्स। ओके, चलो पंजाब लाल, रंग निकालने हेतु यानी कि कलर को एक्सट्रैक्शन करने हेतु पंजाब लाल इंपॉर्टेंट रहेगा। लीफ कर्ल एंड विल्ट होती है। फिर बात करें बच्चों भाग्य लक्ष्मी, ठीक है ना, भाग्य लक्ष्मी हो गया। मथानिया लौंग हो गया। भाग्य लक्ष्मी को हो सकता है G4 लिखा मिल जाए, ठीक है ना। अब देखो ज्वालामुखी पर स्टार लगा दिया बच्चों, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त वेराइटी है ज्वालामुखी। MDU1 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तित किस्म है। CH फर्स्ट, इसको फिर 3 स्टार दे दिया बच्चों, CH फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये PAU लुधियाना द्वारा विकसित है, PAU लुधियाना द्वारा निकाली गई वेराइटी है, PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा। पूसा ज्वाला हो गया, पंच C1 हो गया, पूसा सदाबहार हो गया। तो ये बच्चों क्या रहती है, हाइब्रिड वेराइटी है, ये भी संकर किस्म है। पूसा ज्वाला भी अपने पास क्या रहती है बच्चों, संकर किस्म है, ठीक है ना। पूसा ज्वाला भी संकर किस्म है, पंच C1 भी संकर किस्म रहेगी। अग्नि, अपर्णा, पटना सूर्या इसका हो गया। सूर्य किसका बताया था, अब आपको आंसर सूर्य बताया था आपने पपीता का। ओके, कल्याणपुर टाइप 1 हो गया। पूरी रेड, ये फिर स्टार पॉइंट आ गया। पूरी रेड है मोजेक रेजिस्टेंट वेराइटी है, किसकी है बच्चों, मिर्च की रहेगी। ओके, अब अपने पास शिमला मिर्च की वेराइटी देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कैलिफोर्निया वंडर, यहाँ पर येलो वंडर हो जाएगा, भारत हो जाएगा। पूसा दीप्ति, अब ये कंफ्यूजिंग किसके साथ होंगे आप, पूसा दीपाली के साथ, पूसा दीपाली के साथ। तो पूसा दीपाली बच्चों किसकी है, फूल गोभी की है, फूल गोभी की है पूसा दीपाली। चाइनीज जाइंट, स्वीट बनाना ज़्यादातर बच्चे किसकी कर देंगे, फिर बनाना की कर देंगे। तो बच्चों बनाना की नहीं है, स्वीट बनाना किसकी है, शिमला मिर्च की है, स्वीट चिल्ली की है। तो इसको स्टार दे दिया। कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, भारत, ये आपको याद हो जाएगा। बुलनोज, अर्का बसंत, अर्का मोहिनी, अर्का लोहित। अर्का लोहित बच्चों क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी है, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी है, PMR लिख लो, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी है। रूबी किंग, अब आपको आंसर रूबी किसका था, रूबी बच्चों किसका था, रूबी था अनार का, किसका था, अनार का। पूसा रूबी था बच्चों टमाटर का,
रूबी किंग किसका हो गया? अब आपको आंसर ये स्वीट चिल्ली का हो गया। ओके। गोल्डन क्वीन भारत वापस आ गया। अर्का गौरव भी इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। इंदिरा, फिर बात करें बच्चों निशांत, हीरा, नंदिनी, किंग ऑफ नॉर्थ। तो ये बच्चों किंग ऑफ नॉर्थ हो सकता है एग्जामिनर इसको इस प्रकार लिख दे, किंग ऑफ नॉर्थ। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कहाँ तैयारी की है बच्चों? एग्री हैबिटेट इंस्टीट्यूट में की है। फिर यदि अन्य वेराइटियों में यदि बात करें तो बच्चों NP46A भी प्रमुख वेराइटी रहती है इसकी, NP46A। ओके। तो जो आपको क्या बताया था? पूसा ज्वाला बताया था। पूसा ज्वाला शंकर किस्म बताया था ना, पूसा ज्वाला। तो वो बच्चों क्या है? NP46A इंटू में पूरी रेड का क्या है बच्चों? क्रॉस है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। पूरा आपने ध्यानपूर्वक सुना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ में नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आपको ये संस्थान के दिए गए नंबर हैं, ठीक है, इन पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।